या मार्टे ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग ये भूगोल के अंतर्गत विश्व भूगोल में महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। ये महाद्वीप जो है ये पृथ्वी के उभरे हुए भाग है। वैसे तो पृथ्वी जो है महाद्वीप और महासागरों से मिलकर बनी हुई है। महाद्वीपों की संख्या 7 है, जबकि महासागरों की संख्या 5 है। तो स्टूडेंट, अगर हम इस महाद्वीप देखिए, विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, तो इस प्रकार से तीनों रेखाओं से जो है अफ्रीका महाद्वीप है। और ये दो से बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी अमेरिका और ये अफ्रीका महाद्वीप है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो समस्त पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। इस प्रकार 7 महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। पाँचवें नंबर पर यूरोप माफ़ कीजिए अंटार्कटिका महाद्वीप है। छठे नंबर पर ये यूरोप महाद्वीप है और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये 7 महाद्वीपों का वर्णन हम बारी बारी से करेंगे। आज हम लोग ये एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे जो उत्तरी गोलार्ध में है। ये भारत की अवस्थिति ये है। तो स्टूडेंट, एशिया महाद्वीप, चलो देखते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में 48 गो देश है। सबसे बड़ा जो देश है चीन है। एशिया महाद्वीप की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। स्टूडेंट, सबसे बड़ा जो देश है एशिया महाद्वीप में वो चीन है और सबसे छोटा जो है वो मालदीव है। सबसे लंबी नदी की बात करें, सबसे लंबी नदी यांगसी है जो चीन में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट है। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। स्टूडेंट, तो बात करें एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में सबसे जो लंबी नदी है वो यांगसी है जो चीन की नदी है। जबकि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है जो हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। स्टूडेंट, हम बात करते हैं ये जो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में 48 देश है। 48 देश में हमने आपको बताया सबसे बड़ा जो चीन है। चीन की विशेषता क्या है? चीन में बात करें चाय, बात करें कपास और स्टूडेंट बात करें गेहूँ। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। इसके बाद चावल की बात कर लेते हैं और इसके बाद तम्बाकू की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि जो हमारा भारत है, ये भारत में अभ्रक, विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ होता है? ये भारत में होता है स्टूडेंट। ये चीन जो है कपास, गेहूँ, चावल। यदि हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बात करें तो जूट जो होता है, जूट की बात कर लेते हैं। ये जूट ये बांग्लादेश में अधिक होता है। ये जूट बांग्लादेश में अधिक होता है। वर्षा यदि हम बात करें तो भारत में वो भी सर्वाधिक मासिन नाम में होती है।
वर्षा वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मासिक नाम, ये कहाँ पड़ेगा? ये भारत में पड़ेगा स्टूडेंट। सर्वाधिक वर्षा एशिया महाद्वीप में वो स्थान जो मासिक नाम है और कहाँ है? भारत में। ये पहले वर्षा चेरापूंजी में अधिक होते हैं, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा ये मासिक नाम में होती है। यदि हम बात करते हैं ये सर्वाधिक डाकघर की, सर्वाधिक डाकघर की, तो स्टूडेंट ये हमारा भारत हो गया। सर्वाधिक डाकघर कहाँ पे है? भारत में। अखबार सर्वाधिक पढ़ने वाले, सर्वाधिक अखबार पढ़ने वाले लोग कहाँ हैं? हांगकांग में है। हांगकांग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता। और दूसरी बात, एशिया महाद्वीप में जो है यूरेशिया की बात करते हैं एशिया के अंतर्गत स्टूडेंट, जिसमें साइबेरिया भी आता है। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत 3 गो ऐसे देश हैं जिसका कुछ हिस्सा जो है ये एशिया महाद्वीप में और कुछ यूरोप में स्थित है, जिसमें रूस है, आपका टर्की है और ये कजाकिस्तान है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भू आवेष्टित स्थल खंड की। तो भू आवेष्टित स्थल खंड वो होता है जो चारों तरफ से स्थल बद्ध होता है। टोटल संख्या एशिया महाद्वीप में स्थल बद्ध देशों की 10 है, जिसमें सबसे बड़ा जो है ये कजाकिस्तान है और दूसरे नंबर पे ये मंगोलिया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से जैसे हम कहें भारत के पड़ोसी भी हैं, जैसे अफगानिस्तान जो स्थलबद्ध है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत उन 10 में इसका भी गिनती होता है। अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यह है कि जो नहर सर्वाधिक है, नहरों की बात करें तो नहरों का जाल पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान जो भारत से अलग हुआ, भारत का पड़ोसी है स्टूडेंट। तो पाकिस्तान में सर्वाधिक गर्म स्थान पहले जैकोबाबाद था, वर्तमान में मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। और बात करें एशिया महाद्वीप में सबसे ठंडा स्थान जो है बरखोयास्क है स्टूडेंट। इसे शीत ध्रुव के नाम से जानते हैं, शीत ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो सबसे एशिया महाद्वीप में जो है स्टूडेंट 48 को देश और उन 48 की विशेषता अलग अलग है। तो प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। वैसे सामान्य अध्ययन के तौर पे जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को आप समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पढ़ने का मतलब है कि आप पेपर में अच्छा कुछ कर सको और सफलता को चुनौती दे सको, जिससे आप सफल हो सको। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं ये एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप में अब स्टूडेंट बात ये है कि जैसे हम बात करें भारत, अब एशिया महाद्वीप में ये भारत की स्थिति क्या? आप जानते हैं कि ये भारत के बगल में नेपाल है और नेपाल की राजधानी जो है ये काठमांडू है और इसका जो है ये नेपाली रुपया है। जबकि इसके इधर वाले हिस्से में जो भूटान है, भूटान का राजधानी, भूटान की राजधानी थिम्पू है और वहाँ की मुद्रा क्या? न्यूट्रम है। स्टूडेंट यहाँ म्यांमार है, इसकी राजधानी ये नई पैताव है, जबकि मुद्रा क्या था? अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। जबकि श्रीलंका की बात यदि हम करें तो श्रीलंका की जयवर्धनेपुरम है स्टूडेंट और यहाँ का श्रीलंकाई रुपया है, मुद्रा। तो बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जबकि यहाँ की मुद्रा जो है रुपया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है स्टूडेंट, यहाँ की मुद्रा अफगानी रुपया है। ये है भारत के पड़ोसी जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत के पड़ोसी हैं। भाई देखो, बिना पड़ोसी यदि आपका पड़ोसी अच्छा है तो आपके सभी काम सुचारू रूप से होंगे, अच्छे से होंगे। यदि आपका पड़ोसी अच्छा नहीं है तो आपको बहुत सी समस्याएं होंगी। तो थोड़ा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ये एशिया महाद्वीप और ये यूरोप महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के जस्ट पश्चिम में जो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप है और यहाँ स्टूडेंट ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो अब अफ्रीका महाद्वीप और एशिया के बीच हम बात करें तो लाल सागर और स्वेज नहर है, स्वेज नहर है। तो स्टूडेंट एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच जो है ये लाल सागर और स्वेज नहर जो सीमा का निर्धारण करते हैं। स्वेज नहर की बात करें तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यदि हम बात करें यूरोप और एशिया महाद्वीप के बॉर्डर जो बनाता है वो काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत
ये कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और स्टूडेंट बात करते हैं इसके बाद ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ये काला सागर जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच बॉर्डर बनाते। स्टूडेंट यूरोप और एशिया महाद्वीप इतने आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ देश यूरोप में और कुछ देश एशिया में स्थित है, उनकी संख्या 3 जैसा कि हमने आपको बताया। यहाँ देख रहे हैं एशिया महाद्वीप। अब सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तरी अमेरिका है स्टूडेंट, ग्लोब जो होता है ये स्टूडेंट पृथ्वी गोल है, इसलिए ग्लोब पे जो है जब उसको घुमाते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका जो अवस्थित यहाँ है, इधर एशिया महाद्वीप के यहाँ दिखाई देता है। तो उत्तरी अमेरिका, एशिया महाद्वीप बेरिंग जल संधि के द्वारा स्टूडेंट एशिया महाद्वीप और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जुड़े हुए। बेरिंग जल संधि ये स्टूडेंट ये समानांतर होती है, बेरिंग जल संधि जो होती है समानांतर होती है। बात हम करते हैं स्टूडेंट कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का व्यापार स्टूडेंट सभी महाद्वीपों से होता है। आपको मालूम है कि एशिया महाद्वीप में जो है सऊदी अरब जैसा देश है, वहाँ से तेल का निर्यात होता है विभिन्न देशों में, जिसने हाल ही में अभी पाकिस्तान को तेल देने से मना कर दिया है। स्टूडेंट कच्चे तेल देता, दरअसल पाकिस्तान पे इतना कर्जा हो गया है, पाकिस्तान चूंकि कर्जा चुका नहीं रहा है उसका सऊदी अरब का, तो इसलिए सऊदी अरब ने उसको तेल रोक दिया है। ये बात है अगस्त 2020 की स्टूडेंट, जैसा कि न्यूज़पेपर में बार बार दे रहा है। तो ये करंट में आ सकता है चूंकि जुड़ा हुआ भौगोलिक मुद्दा, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। अब एशिया महाद्वीप में ये आप जानते हैं तिब्बत में एक स्टूडेंट जिसका नाम पामीर का पठार, पामीर की छत कहते हैं स्टूडेंट, उस तिब्बत में स्थित है पामीर का पठार, या उसका दूसरा नाम क्या है, विश्व की छत। स्टूडेंट तिब्बत का पठार या विश्व की छत जो ज़्यादा फैला। वैसे हम बात करें पर्वत का, तो पर्वत स्टूडेंट और पर्वत 20% है, और पहाड़ जो है स्टूडेंट ये पर्वत 20% है, पहाड़ जो है ये 24% है, और पठार जो है ये 24% है, बाकी मैदान जो है ये 32% है। ये एशिया महाद्वीप की विशेषता है स्टूडेंट। एशिया महाद्वीप में जो पर्वत 20% है, पहाड़ 24% है, पठार 24% है, और मैदान जो है 32% है। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप में हम देख रहे हैं, इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है, सभ्यता का पालना कहा जाता है स्टूडेंट। और तब स्टूडेंट सभी धर्मों की जन्मभूमि जो है एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति तो हुई, लेकिन मानव भाग्य कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। चूँकि यहाँ की भौगोलिक स्टूडेंट यहाँ का जो मतलब शीतोष्ण, शीत और उष्ण जलवायु है, ये मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए मनुष्य अफ्रीका में पैदा हुआ, लेकिन भागते भागते कहाँ चला आया, एशिया में। आते ये मानते हैं कि मनुष्य का जो पहला निवास स्थायी हुआ वो एशिया महाद्वीप में हुआ, लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में होती है। तो अब बात ये है स्टूडेंट कि एशिया महाद्वीप जो है ये सभ्यता का पालना क्यों कहलाता है। आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या है, यानी विश्व की जनसंख्या का ये 60% जनसंख्या ओनली यहाँ निवास करती है, समस्त विश्व की जनसंख्या का, और 30% यहाँ का क्षेत्रफल है। यानी सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है स्टूडेंट। ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा कोई भी महाद्वीप नहीं है। अब आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में ये जो सबसे बड़ा रेलवे सुरंग है उसका नाम शिकन सुरंग है, और ये कहाँ पड़ेगा, जापान में पड़ेगा। ये सबसे बड़ा रेलवे स्टूडेंट, ये मार्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन है, ये लेनिनग्राड से कहाँ तक जाता है, व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ये जो है प्रायद्वीप, ये जैसे हम समझा देते हैं एशिया महाद्वीप में प्रायद्वीपीय भाग भी स्टूडेंट, जैसे 3 ओर से जल होता है, भारत का दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, ये भी जल और ये भी जल। स्टूडेंट ये कोई ज़रूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है जल जल जल। स्टूडेंट इस आकृति को जो 3 ओर जल से घिरा होता है हम
इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत में दक्षिण का प्रायद्वीप जैसा कि आप नदियों में पढ़ाए थे उसमें बताए थे, तो इस प्रकार यहाँ भी एशिया महाद्वीप में प्रायद्वीपीय भाग देखने को मिलते हैं। इसमें द्वीपों की संख्या बहुत अधिक है एशिया महाद्वीप में। वैसे भारत में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या अंडमान में है, उसी प्रकार स्टूडेंट एशिया महाद्वीप में द्वीपों की संख्या अधिक है। अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की ये जलवायु। यहाँ शीतोष्ण जलवायु, विश्व की 3/4 जलवायु, 4 में 3 जलवायु देखने को शीतोष्ण मिलता है एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप स्टूडेंट एक मानव निवास का, अस्थाई मानव निवास का सबसे अच्छा स्थान है और सबसे बड़ा होने के साथ साथ इसीलिए यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक है। अब स्टूडेंट एग्जाम में इनसे जुड़े हुए जैसे हम बात करते हैं राजधानी और मुद्रा पूछता है, तो राजधानी मुद्रा भारत के पड़ोसी के बताए, वैसे कुल 48 देशों का आपको ये राजधानी और मुद्रा याद करना होगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं, मिलाने वाले प्रश्न भी बनते हैं। तो देखिए पढ़ाने के अलावा आप लोग थोड़ा किताब से भी सहारा लें। जो हम लोग पढ़ाते हैं उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ न कुछ छूट जाता है। तो स्टूडेंट इसलिए आप थोड़ा किताब का भी सहारा लें। ये तो हम आपको गाइडलाइन कर रहे हैं और दिशा दे रहे हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ये सागर, अब बात करें एशिया महाद्वीप, तो इधर है हिंद महासागर, हिंद महासागर, इधर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, इधर है प्रशांत महासागर, इधर है अटलांटिक महासागर। तो स्टूडेंट माफ कीजिएगा, अटलांटिक महासागर नहीं है, प्रशांत, आर्कटिक महासागर उत्तर में, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। वैसे विश्व में 5 महासागर स्टूडेंट हैं। आपको मालूम है कि पृथ्वी पर 5 महासागर है, 3/4 भाग जल है, 1/4 भाग स्थल है। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये पृथ्वी पर जो है महासागर में अगर हम बात करें एशिया महासागर के, एशिया महाद्वीप के, माफ कीजिए, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर है, जबकि पश्चिम में और ये पूरब में प्रशांत महासागर। एशिया महाद्वीप की ये लंबाई अधिक है और ये लंबाई जो है कम है। एशिया महाद्वीप पूरब से पश्चिम में बहुत अधिक है, जबकि उत्तर से दक्षिण में थोड़ा कम है। तो स्टूडेंट एशिया महाद्वीप में आप जानते हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, धान, यानी लगभग सभी फसलें एशिया महाद्वीप में उगाई जाती हैं। और एशिया महाद्वीप में पैदावार भी अच्छी होती है, जैसा कि हमने बताया धान सबसे अधिक एशिया महाद्वीप में चीन में होता है और स्टूडेंट गेहूं सर्वाधिक चीन में होता है। सबसे बड़ा भी देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। जनघनत्व की यदि हम बात करें तो जनघनत्व एशिया महाद्वीप में सिंगापुर का सर्वाधिक है। सिंगापुर, ये डाटा पहले मालदीव के अंतर्गत आता था, माफ कीजिए मकाऊ के अंतर्गत आता था, लेकिन एशिया महाद्वीप की बात करें तो सिंगापुर का जनघनत्व सर्वाधिक है। अब हम बात करें स्टूडेंट ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप कौन सा है, ये जावा द्वीप है। कौन सा द्वीप है, जावा द्वीप है। स्टूडेंट ये नागासाकी जो शहर है ये क्यूशू द्वीप पर बसा हुआ है, जापान। स्टूडेंट जानते हैं सर्वाधिक जो जलयान मछली पकड़ने का काम होता है एशिया महाद्वीप में वो चीन में होता है। सर्वाधिक जलयान जो बनाया जाता है वो जापान में बनाया जाता है। रबर की अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप में तो सर्वाधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है, जबकि सर्वाधिक टीन का उत्पादन एशिया महाद्वीप में मलेशिया में होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं वहाँ की जो जलवायु है, भौगोलिक स्थिति है वो स्टूडेंट ये शीतोष्ण है, जिससे मानवीय निवास के लिए स्थायित्व है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है। बस स्टूडेंट आज इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। सभी लोगों को धन्यवाद।